जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी 3 सिद्धांत। बात बहुत पुरानी है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। वह बहुत बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय था। उसके राज्यकाल में कोई भी अपराधी अथवा अन्यायी पनपने न पाता था। दंड के भय से सब कोई अपराध करने से घबराते थे। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा था तो एक सौदागर ने आकर उसके द्वार को खटखटाया। द्वारपाल ने द्वार खोला और उससे द्वार पर दस्तक देने का कारण पूछा। तो वह सौदागर बोला, मैं कुछ ऐसी चीजें बेचने आया हूँ जो हितकर तथा लाभदायक हैं। उसकी बात सुनकर द्वारपाल उसको अंदर ले गया और राजा के सामने हाजिर किया। सौदागर ने राजा के सामने बड़ी नम्रता से झुककर अभिवादन किया। तो राजा ने पूछा, कहो तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या सौगात है। सौदागर बोला, राजन, मैं ऐसी 3 बातें बेचना चाहता हूँ जो तर्क तथा ज्ञान से भरी है। अच्छा, यह बात है। तो राजा ने कहा, बताओ उनका मूल्य क्या लोगे। राजा ने पूछा, केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं। सौदागर ने कहा। इस पर राजा बोला, और यदि वे बातें किसी काम की न हुई तो क्या मेरा धन फोकट में जाएगा। सौदागर ने कहा, राजन, यदि वे बातें हितकर सिद्ध न हुई हों तो मैं सारा लिया हुआ धन लौटा दूंगा। राजा ने कहा, तो सुनाओ वे बातें, हमें यह सौदा स्वीकार है। सौदागर ने कहा, राजन, पहली बात यह कि जो कुछ करो वह बुद्धि से विचार कर तथा उसका परिणाम सोच कर करो। दूसरी बात यह कि मुख्य सड़क या राजमार्ग को त्याग कर छोटे रास्ते या पगडंडी पर न जाओ। तीसरी बात यह कि उस घर में कभी भी रात भर मेहमान न रहो जहाँ पति बूढ़ा हो और पत्नी युवती। इन 3 स्वयं सिद्ध बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो ये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। राजा को भी ये बातें बहुत शिक्षाप्रद तथा ठीक लगी। उसने सौदागर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। सौदागर चला गया और राजा उसकी इन तीनों बातों को मन ही मन तोलता रहा। सौदागर की पहली बात तो उसे इतनी सुंदर लगी कि उसने आज्ञा दी कि उसे छोटे मोटे अक्षरों में लिखकर दरबार में सोने के कमरे में तथा महल के हरेक स्थान में लगा दिया जाए। इतना ही नहीं, उसने अपने प्रयोग में आने वाले हर एक कपड़े जैसे बिस्तर की चादरें, तकिए के गिलाफों, तौलियों तथा अन्य चीजों पर भी यह बोल कढ़वा दिया। राजा के न्यायप्रिय होने के कारण कई गुंडे और बदमाश उसके शत्रु हो गए थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि जिस तरह भी हो किसी छल कपट से राजा को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्होंने काफी धन देकर राजा के नाई को फुसला लिया। उसने यह स्वीकार किया कि जब वह राजा की हजामत करने जाएगा तो मौका पाकर राजा का गला काट देगा। इस षड्यंत्र का मुख्य पात्र बनकर नाई राजा की हजामत बनाने गया। उसने राजा की दाढ़ी में पानी लगाया और नर्म करने लगा। दाढ़ी को नरमाते नरमाते नाई की आंखें उस तौलिए पर जम गई जो उसने राजा के गले में लपेट कर रखा था। जो कुछ करो वह अपनी बुद्धि से विचार कर तथा उसका परिणाम सोच समझ कर करो। नाई ने उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार और कई बार पढ़ा। वह पढ़ता गया और मनन करता गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि मैंने इसे मार डाला तो उसका परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा। मुझे भी पकड़कर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। अतः जो कुछ भी मैं करूँगा उसे सोच समझकर और परिणाम को ध्यान में लाकर करूँगा। इस विचारधारा में नाई इतना मस्त हुआ तथा परिणाम को सोचकर इतना भयभीत हुआ कि उसके हाथ थर थर कांपने लगे और उसके हाथ से उस्तरा छूटकर फर्श पर गिर गया। राजा ने उसकी यह दशा देखी तो पूछा, क्यों, आज क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? राजा की बात सुनकर नाई होश में आया और
हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सरकार मुझे क्षमा करें। मैं आज आपका वध करने के लिए आपके शत्रु द्वारा खरीदा गया था, परंतु तौलिए के अक्षरों ने मुझे चौंका दिया और मेरी यह दशा हो गई। क्षमा करें सरकार। राजा ने मन ही मन सोचा कि पहले सिद्धांत ने आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसके पश्चात वह नाई से बोला, क्षमा तुम्हें इस शर्त पर मिलेगी कि तुम अब सदा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करो। नाई ने ऐसा वचन देकर अपनी जान छुड़ाई। षड्यंत्रकारियों ने जब देखा कि उनका पहला बार खाली गया, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि जब राजा अमुक शहर यानी कि दूसरे शहर की यात्रा को जाए, तो वे लोग उस नगर में जाने वाली एक पगडंडी में छिप जाएं। उनके आयोजन के अनुसार राजा अवश्य उसी छोटे रास्ते से जाएंगे और वे छिपकर आक्रमण करके उनकी हत्या करेंगे। उनके सोचने के अनुसार राजा भी उस नगर को जाने के लिए निकले। यह देख उसके शत्रुओं ने भी अपना स्थान ले लिया और उसके आने की प्रतीक्षा में लगे रहे। राजा जब उस छोटे मार्ग पर पहुंचा, तो साथियों ने कहा, राजन चलिए इस छोटे रास्ते से चले, इस पर जाने से हम जल्दी उस नगर में पहुंच जाएंगे। राजा को सौदागर के बताए हुए दूसरे सिद्धांत की एकदम याद आ गई। उसने एक बार मन में दोहराया, सौदागर का दूसरा सिद्धांत है, राजमार्ग को छोड़कर छोटे रास्ते पर न जाओ। मैं आज इसका पालन करूंगा। यह सोचकर सिपाहियों और साथियों से बोला, मित्रों मैं राजमार्ग से ही जाऊंगा। आप में से यदि किसी की इच्छा छोटे पथ से जाने की हो, तो वे अवश्य ही जाएं। इसका उत्तर सुनकर सिपाही उसके साथ हो लिए और कुछ छोटे रास्ते से निकल गए। उन पर राजा के शत्रुओं ने आक्रमण किया। रात के समय और चोर की तरह आक्रमण करने से वे सब मारे गए। राजा उधर बिना किसी बाधा के शहर में पहुंचे। उधर रात भर में भी वे सिपाही जब न आए, तो उनकी ढूंढ हुई। उनके मारे जाने की सूचना जब राजा के पास पहुंची, तो उन्होंने मन ही मन सौदागर को धन्यवाद देते हुए कहा, दूसरे सिद्धांत ने भी मेरी जान बचाई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अपने दूसरे बार को भी खाली जाते देख राजा के शत्रु किसी नए मौके की तलाश में लगे रहे। एक बार राजा को किसी गांव में जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि इस बार अवश्य उसका वध करेंगे। वे पहले से ही उस शहर में पहुंचे। वहां जिस घर में राजा के रहने का प्रबंध किया था, उन्होंने उसका पता निकाला। उन्होंने अब की बार राजा का वध करने का अपनी ओर से पूरा प्रबंध किया। जब राजा उस नगर में पहुंचे और जब उन्हें उस घर में ले जाया गया, तो उन्होंने आज्ञा दी कि मेजबान यानी घर के मालिक को उपस्थित किया जाए। उनकी आज्ञा पर उसे राजा के सम्मुख हाजिर किया गया। वह बूढ़ा था। ज्यों ही राजा ने उसे देखा तो बोले, सज्जन पुरुष, क्या तुम्हारी पत्नी है? हाँ सरकार, बूढ़े ने कहा। क्या आप कृपा करके उन्हें भी मेरे सामने आने की आज्ञा देंगे? राजा बोला। बूढ़े ने अपनी पत्नी को राजा के सामने बुलाया। वह 18 वर्ष की एक नव युवती थी। यह देख राजा को सौदागर का तीसरा सिद्धांत याद आया और वह एकदम बोले, नौकरों, जल्दी से मेरे रात भर सोने का प्रबंध किसी दूसरे स्थान में करो। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूँगा। नौकरों ने उत्तर दिया, पर इन्होंने तो आपकी खातिर का सब प्रबंध उत्तम रीति से किया है राजन, क्योंकि नगर भर में और कोई मकान ऐसा नहीं। यदि क्षमा प्रदान हो तो रात भर यहीं रहा जाए। इस पर राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, मैंने जो निश्चय किया है वह बदल नहीं सकता। मैं इस मकान के बदले किसी झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा। जाओ, प्रबंध करो। नौकरों ने जल्दी में एक और छोटे से मकान में उनके रहने का प्रबंध किया। जब वह उस दूसरे
मकान में जाने लगे तो दरबारियों ने उधर न जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उन्हें वहीं रहने की स्वीकृति देते हुए कहा, अच्छा, कल प्रातःकाल मेरे पास आ जाना। राजा चुपके से दूसरे मकान में चले गए। रात के अंधेरे में बूढ़ा और उसकी बीबी आए और एक एक करके उन्होंने दरबारियों को मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब उनके मारे जाने की सूचना राजा को मिली तो उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे दयालु ईश्वर, यदि मैं भी उसी घर में रहता तो मेरी मौत हो जाती। सौदागर का तीसरा सिद्धांत भी सत्य सिद्ध हुआ। बूढ़े और उसके सारे परिवार को राजा की आज्ञा से सूली पर चढ़ा दिया गया। राजा ने इसके पश्चात सदा इन तीनों सिद्धांतों को अपनाकर शांतिपूर्वक राज किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।